क्रोध पर विजय कैसे प्राप्त करें। यही प्रश्न कभी अर्जुन ने भगवान कृष्ण से पूछा, क्रोध पर विजय कैसे प्राप्त करें। तो पहले भगवान कृष्ण का उत्तर सुन लो, फिर भगवान कृष्ण से आज 5000 साल का फासला हो गया, तो इस फासला को हम कवर करेंगे और इसको अद्यतन बनाते हुए आज जानेंगे कि हम क्रोध पर विजय कैसे प्राप्त करें। भगवान कृष्ण कहते हैं, ध्यायते विषयान पुंसः, जब तुम किसी विषय पर ध्यान देते हो, आकर्षित होते हो। ध्यायते विषयान पुंसः संगस्ते सुपजायते, उस वस्तु को तुम प्राप्त करना चाहते हो। संगात संजायते कामः, अब उसको तुम जैसे विषय पर ध्यान दिया, फिर क्या हुआ, संग की कामना हुई। अब कैसे हम प्राप्त कर लें, इसके लिए अब तुम्हारे मन में विचार चलने लगता है। संगात संजायते काम, कामना पैदा होती है कि कोई हमको ये दे दे, ससुर जी कार दे दें, एक बढ़िया कार जा रही है सड़क पर, शादी होने वाली है, काश दहेज में ससुर जी ये कार मुझे दे दें। कामना हुई, संग की इच्छा हुई कि इस कार पर हम चढ़ें। तो चढ़ेंगे कैसे, हमारे पास आएगी तब चढ़ेंगे। तो ससुर जी ये दे दें, शादी हो गई, ससुर जी ने तो दिया नहीं। कामात क्रोधो भिजायते, और कामना पूरी नहीं हुई। कामना पूरी होने में जो लोग बाधा उत्पन्न कर रहे हैं उन पर क्रोध आता है। ये भगवान कृष्ण बिल्कुल सही बात कह रहे हैं, लेकिन यह भी थोड़ी ऊपरी बात है, ऊपरी बात है। ये एलोपैथी हो गई। होम्योपैथी क्या है, फिर कामना ही क्यों पैदा होती है, पूरा इतिहास दे दिया। सबके भीतर तो कामना पैदा नहीं होती, बुद्ध के भीतर तो नहीं होती, ओशो के भीतर तो नहीं होती, कबीर के भीतर तो नहीं होती, हमारे भीतर क्यों होती है। इसका कारण बहुत सुंदर इन्होंने एक पार्श्वन ने बताया। अहंकार, अहंकार के कारण कामना होती है, कामना के कारण क्रोध होता है। अगर अहंकार नहीं है तो कामना ही पैदा नहीं हुई। क्यों? क्योंकि जब तुम आत्म तल पर जीते हो, मैं आत्मा हूँ, जब तुम आत्मा हो तो मन तो है नहीं वहाँ पर, मन तुम पर हावी नहीं हो सकता। और जब आत्मा हो तो सच्चा तादात्म्य अब बना लिया तुमने। अहंकार क्या है, झूठा तादात्म्य। आत्मा क्या है, सच्चा तादात्म्य। मैं निराकार हूँ, मैं चेतन निराकार हूँ, मैं चिन्मय आत्मा हूँ। और अहंकार क्या है, मैं इंजीनियर हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं कलेक्टर हूँ, मैं पिता हूँ, मैं पति हूँ। ये सब झूठे अहंकार हैं। अहंकार क्या चाहता है, मेरे अनुसार चीज़ें हों। ये अहंकार का डिमांड है, ये अहंकार की कामना है कि मैं जैसा चाहता हूँ बस उसके अनुसार चीज़ें हों। फिर क्रोध पैदा हो जाता है, कामना पैदा होती है पहले, कामना पूरी नहीं होने से क्रोध पैदा हो जाता है। संत भी कभी कभी क्रोध दिखते हैं, मगर संतों का क्रोध क्रोध नहीं है, रोष है। रोष और क्रोध में पहले फर्क समझ लो। हजरत इकबाल ने एक बड़ी प्यारी बात कही है। पानी पानी कर गई मुझको कलंदर की वो बात। उनके गुरु एक कलंदर थे, सूफी फकीर थे। पानी पानी कर गई मुझको कलंदर की वो बात, गैर का गर बन सकाना कम से कम अपना तो बन। अरे तू किसी गैर के का अपना नहीं बना तो कम से कम अपना तो बनो, तुम अपना तो भला करो। किसी गैर का तुमने भला नहीं किया, नहीं किया, कम से कम अपना तो भला करो।
इसलिए जब मेरा भला नहीं कर रहा है इस पर तुमको नाराजगी है तो उसको क्रोध कहते हैं। और तू अपना ही भला नहीं कर रहा है इस पर अगर नाराजगी होती तो इसको क्या कहते हैं? रोष। जैसे माँ है, एक बच्चा है, अब मिट्टी खा रहा है तो माँ नाराज होती है, मिट्टी क्यों खा रहा है? अब ये क्रोध नहीं है, ये क्या है? रोष है कि बच्चा ये नहीं करे कि मेरी बात क्यों नहीं मान रहा है, तो अपना बिगाड़ रहा है कुछ। ऐसे ही जब कोई संत देखता है कोई खुद को बर्बाद किए जा रहा है, ध्यान नहीं कर रहा है, कामना में लिप्त है, समय जाया कर रहा है, तो संत कहेगा उसको कि ये तो क्या कर रहा है, क्यों नहीं अभ्यास कर रहा है? अब ये क्या है? रोष है। तो पहली बात तो ये अंतर समझ लो कि कोई माँ नाराज होती है, संत नाराज हो रहा है। गुरु कुम्हार और शिष्य कुंभ है, कबीर साहब कहते हैं। गुरु क्या है? कुम्हार है, और शिष्य क्या है? घड़े के समान है। लखी लखी काढ़े खोट, जैसे कि घड़ा बना रहे, कोई कंकड़ है, कोई पत्थर है तो निकालेगा। ऐसे ही जब गुरु शिष्य में कुछ देखता है, दोष देखता है, तो उस दोष को संवारता है। लखी लखी देख देख करके काढ़े खोट, और भीतर देत सहार है, बाहर बाहर चोट। कुम्हार को देखते भीतर से हाथ देख करके जब घड़ा बन रहा है तो भीतर से सहारा देता है, और बाहर बाहर चोट देता है कि थोड़ा ठीक हो जाए, उसका शेप ले ले। तो रोष अलग बात है। अभी हम क्रोध की बात कर रहे हैं। क्रोध है तो एक सिम्टम है। क्या सिम्टम है? अहंकार जिंदा है। एक बड़ी मीठी घटना मुझे याद आ रही है। जब मैं कई साल पहले, 15 साल पहले नेपाल आश्रम में जब रहता था, सौराहा आश्रम में, तो वहाँ एक बंदर, एक बिल्ली और एक नेवला, वो तीनों आश्रम में रहते थे। चूँकि बचपन से तीनों रहते थे तो आपस में दोस्त हो गए थे। तो नेवला उनमें सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट था, तो वो लीडर होता था। पीछे पीछे उसके बिल्ली, वो आगे आगे आता था, पीछे पीछे बिल्ली आती थी, उस पर बंदर चढ़ कर के आता था। तो दोपहर में खाना खा करके मैं रिलैक्स्ड होकर के धूप में घास में लॉन में बैठता था। ये टाइम उन लोगों को पता था, तो तीनों फिर उस समय आते थे, वो भी बैठते थे। और नेवला उस समय क्या करता था कि कोई सांप पकड़ के लाता था और सांप के साथ वो खेलता था। और फिर अंत में मैं उससे बोलता था कि मेरा समय हो गया है, अब मैं जाऊंगा, तो उस सांप को मार देता था। उसकी देखा देखी उसने सोचा कि शायद मैं सांप के इस खेल से प्रसन्न होता हूँ। तो एक दिन बंदर भी एक सांप पकड़ के ले आया, और वो अपने ढंग से सांप को डील करने का, नेवला तो अपने ढंग से डील करता है। उसने क्या किया कि वो सांप के गले से पकड़ लिया उसने, और फिर वो क्या करता था, ऐसे उठाता था और फिर देखता था कि सांप हिल रहा है कि नहीं हिल रहा है। तो फिर सांप थोड़ी देर में हिलता था छुड़ाने के लिए, तो फिर वो ज़मीन में थोड़ी देर उसको रगड़ता था, रगड़ करके कि अभी जिंदा है कि नहीं, इसका टेढ़ापन गया कि नहीं गया। फिर उसको उठाता था। थोड़ी देर सांप तो अपना ढीला पड़ा रहता, फिर थोड़ी देर में हिलना शुरू करता था, तो फिर वो रगड़ता था और मेरी ओर देखता था कि देखो इसको मैं कैसे ठीक कर रहा हूँ। तो मुझे ख्याल आया कि ये क्यों रगड़ क्यों रहा है, क्योंकि सांप अभी जिंदा है। ठीक इसी तरह हमारे भीतर जो अहंकार है उसको रगड़ना है। कभी गुरु रगड़ता है, कभी तुम खुद भी रगड़ो। क्रोध हो रहा है तो सांप, अहंकार का सांप जिंदा है। उस क्रोध पर हम अब विजय कैसे प्राप्त करेंगे? पहली बात, अपने अहंकार के स्वरूप को पहचानो कि तुम्हारा अहंकार का स्वरूप क्या है। दो ही प्रकार के अहंकार हैं। एक अहंकार है मैं सही हूँ, आई एम राइट, और दूसरा अहंकार है तुम गलत हो। भीतर अहंकार कुलबुलाता रहता है, कहता है इसको गलत बोलो। तो आधी दुनिया का अहंकार क्या है? मैं सही हूँ,
और उनको कोई गलत कह दे तो गुस्सा आ जाता है। और आधी दुनिया को परमात्मा ने ऐसा बीज डाल दिया कि इसको गलत कहो, तो दूसरे को गलत कहेगा, दूसरे को गलत सिद्ध करने में लग जाएगा। अब ये बेसिक अहंकार, ये है बेसिक भूत, ये है। भगवान कृष्ण ने अहंकार के इस रूप का नाम दिया है मैं सही हूँ, ये ग्रुप कहो। इसको रजस, राजसी, रजस, तमस और सत्व, रज, तम, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण। रजोगुण क्या हुआ? मैं सही हूँ, यही प्रमोशन पाता है कि मैं धन संचय करूँगा, मैं तुम पर हावी होऊंगा और मैं न्याय संगत हूँ, मैं तुमको सिद्ध कर सकता हूँ कि कैसे मैं सही हूँ। ये रजस भूत है, ए ग्रुप का भूत है, और मैं सही हूँ इसकी बुनियाद है। दूसरा क्या है? तमस भूत, जिसको बी ग्रुप का भूत हम ओशोधारा में कहते हैं, जो कहता है कि तुम गलत हो। ऐसे लोग कुत्ते को बहुत प्यार करते हैं। क्यों करते हैं? कुत्ता हर गलत आदमी पर भुगता है, चोर पर, डकैत पर, कोई कपड़ा ठीक नहीं पहने उस पर, और भारत की पुलिस पर तो ज़रूर भुगता है। तुम सब जानते हो भारत की पुलिस, वो वही हरियाणा की पुलिस, कुत्ता ज़रूर भौंकेगा। तो लोग कुत्ता पाल लेते हैं। या ऐसे लोग जो बी ग्रुप, जो यू आर रॉन्ग जिनका भूत है, तुम गलत हो, उनके कुत्ते से यारी हो जाती है। चोर चोर मौसेरे भाई। तो क्या करते हैं? कुत्ता किस लिए पाल लेते हैं कि रास्ते में ले करके चले तो सब पर भौंके, अर्थात तुम गलत हो, भौं भौं भौं, यू आर रॉन्ग, यू आर रॉन्ग। तो क्या करते हैं? इनको चिढ़ाने में मज़ा आता है। बी ग्रुप वाले को चिढ़ाने में मज़ा आता है। ये उनके अहंकार ही प्रेरित कर रहा है कि अब चिढ़ाओ, अगले को टीज करो। और ए ग्रुप वालों को तुमने टीज किया, गलत कहा, क्रिटिसाइज किया, तो चिढ़ जाते हैं। थोड़ी देर तो वो दबाते हैं, फिर वो गुस्से में आ जाते हैं। दोनों ही रजस हो, तमस हो, इनको ट्रांसेंड करने के लिए कृष्ण ने कहा कि जो बैलेंस कर ले रजस और तमस में, उसका नाम दिया सतोगुणी। अर्थात कि एक दूसरे के अच्छे गुण चुन लो, अच्छे गुण सीखो और सम्यक हो जाओ, उसको सतोगुण कहते हैं। तो अहंकार को वश में करने का पहला तरीका है अपने भूत के तल से ऊपर उठो। और कृष्ण एक और तरीका देते हैं, सतोगुण से भी ऊपर उठो, उसको कहते हैं त्रिगुणातीत। तीनों गुणों से भी ऊपर उठ गए, अर्थात अब तुम आत्मा के तल पर जीना शुरू करो। मैं आत्मा हूँ, मैं चिन्मय आत्मा हूँ। अगर तुम चिन्मय आत्मा हो तो तुम समंदर की तरह हो गए। जैसे अरबों टन पानी नदियाँ समुद्र में डालती हैं, और अरबों टन पानी सूरज भाप बन के उड़ा देता है, लेकिन समुद्र का तल ज्यों का त्यों रहता है। न तो 1 इंच घटता है, न 1 इंच बढ़ता है, क्योंकि वो सागर है। ऐसे ही अगर मैं आत्मा हूँ तो किसी ने मेरी तारीफ की तो मेरा बढ़ा क्या? या किसी ने मेरी निंदा की तो मेरा घटा क्या? आत्मा में न कुछ बढ़ता है न कुछ घटता है। तो पहली बात तो तुम ये जानो और इस तल पर जियो कि किसी की निंदा से मेरा कुछ घटता नहीं, किसी की तारीफ से मेरा कुछ बढ़ता नहीं, तो फिर तुमको गुस्सा नहीं आएगा। तो अपने तादात्म्य को ठीक करो, अहंकार से मुक्त हो, तब देखोगे कि तुमको गुस्सा नहीं आता है। अब थोड़ा दूसरे तल पर आओ कि कोई जब भी गुस्सा आए तो अपने पर नज़र डालो कि गुस्सा मुझे दूसरे के कारण नहीं आ रहा है, मेरे भीतर अहंकार जिंदा है, अहंकार जिंदा है। तो अब अपने अहंकार को देखो कि आखिर क्या था कि जो मेरे अनुसार नहीं हुआ, आखिर ऐसा क्या था। तो अभी जो नज़र दूसरे पर तुम्हारी थी कि इसने मुझे गुस्सा दिलाया, अब वो नज़र स्वयं पर आ जाएगी कि आखिर मेरा अहंकार कैसे
प्रभोक हो गया, अपने अहंकार पर नज़र डालो। मैं एक उदाहरण देता हूँ। मैं जापान में था, तो एक कन्या आई और उसने कहा कि मैं आपसे कुछ कंसल्टेशन करना चाहती हूँ, क्योंकि आपका नाम सुना, आपके ऑर्गेनाइज़र ने काफ़ी बताया आपके बारे में, तो मैं अपने पति को तलाक देना चाहती हूँ। मैंने कहा तुम तलाक क्यों देना चाहती हो? उसने कई कारण बताए। फिर मैंने उसके अहंकार का एनालिसिस किया और उसके पति का, तो पाया कि ये जो कन्या आई थी इसका अहंकार था तुम गलत हो, और इसके पति का भूत या पति का अहंकार था मैं सही हूँ। तो मैं समझ गया कि खुराफात यही शुरू करती है। मैंने कहा एक बात बताओ, झगड़ा कैसे शुरू होता है? तो तुम ही शुरू करती हो ना। तो उसने कहा ये आप कैसे जान गए? शुरू तो मैं ही करती हूँ। मैंने कहा कि तुम्हारे पति का भूत मैं सही हूँ। जब तुम उसको क्रिटिसाइज कर देती हो, तुम उसको गलत कह देती हो, तो फिर पति नाराज़ हो जाता है। थोड़ा देर बर्दाश्त करता है, 2-4 बार बर्दाश्त करता है और फिर वो नाराज़ हो जाता है। बोला हाँ ये बात तो ठीक है। तो ऐसा करो, 3 महीने के बाद फिर हम उधर से लौटेंगे, टोक्यो से दूसरे शहर में आई थी, तो तुम फिर मिलना और फिर बताना, अगर तब भी सब कुछ ठीक नहीं हुआ तो तुम तलाक ले लेना, लेकिन 3 महीने का ऑनेस्टली प्रयोग कर। बोले ठीक है। 3 महीने के बाद वो फिर उधर से आई मिलने, उसके साथ ही युवक भी था। तो मैंने कहा क्या हुआ तुम्हारे तलाक का? उसने कहा नहीं तलाक का विचार मैंने त्याग दिया, क्योंकि मैंने इन 3 महीनों में महसूस किया कि मेरे पति जैसा पति तो शायद ही किसी को मिलेगा, मेरा पति बहुत अच्छा है। मैंने कहा कि अच्छा कहाँ है? बोला यही तो है। उस युवक को देख के बताया। उस युवक से मैंने पूछा कि ऐसा क्या तुमने 3 महीने में देखा कि ये तुम में पत्नी ने देखा कि तो इसका विचार बदल गया? उसने कि मैं तो जैसा था वैसे ही था, आपसे मिलने के बाद इसी में कुछ चेंज आया, तो आप इसी से पूछ लीजिए इसमें चेंज कैसे आया। तो मैंने कहा कि हाँ भाई तुम ही बताओ। तो उसने अपनी जेब से एक डॉल निकाला, एक गुड़िया निकाला। जापान में गुड़िया का बहुत रिवाज है, फैशन है। उसने कहा आपने कहा था ना जब गलत कहने को मन करे तो समझना तुम्हारा अहंकार है, तुम्हारा भूत है। तो मैं अपने जेब में हाथ डाल, मेरा मन तो बड़ा करता है कि पति को कुछ टोके, कुछ गलत कहें, कुलबुलाता तो बहुत है, लेकिन जब भी मेरा मन करता है कि पति को गलत कहें तो मैं अपना हाथ अपने जेब में डालती हूँ और इस गुड़िया का गर्दन पकड़ के दबाती हूँ। चुप, बिल्कुल चुप, बोलना नहीं है। और मैं बिल्कुल बोलती नहीं हूँ और मैं शांत हो जाती हूँ। मैंने देखा कि मेरा पति तो बड़ा अच्छा है। ऐसे ही मैं नहीं तुम सबको कहता हूँ कि गुड़िया जेब में रख के चलो, लेकिन अपने भूत को जानो, जो आनंद प्रज्ञा के पहले ही दिन बताया जाता है सम्यक जागृति में। जागो, और जब भी तो अपने भूत से प्रेरित होकर के कोई आचरण करो तो उस अहंकार की गर्दन को पकड़ लो कि बिल्कुल ऐसा नहीं करना है, और तुम देखोगे तुम्हारे भीतर रूपांतरण जगना शुरू होता है और तुम अहंकार के गुलाम नहीं हो जाते। तुम अपने अहंकार से मुक्त होकर के जीवन को आत्मा के तल पर जीते हो। मैं आत्मा हूँ, और तब तुम्हारी कोई कामना नहीं होती, इच्छा होती है, कामना नहीं होती। इच्छा क्या है कि अपनी ज़रूरत की पूर्ति के लिए तुम कुछ प्राप्त करना चाहते हो और तुम कहते हो कि मैं स्वयं करूँगा, मैं स्वयं इसको प्राप्त करके रहूँगा, इसके लिए धनार्जन करूँगा, इसके लिए स्वयं। और जब चाहते हो कि मेरी इच्छा कोई दूसरा पूरी करे, दूसरा मेरी इच्छा पूरी करने में, मेरा उद्देश्य पूरा करने में दूसरा सहयोगी बने, इसका नाम कामना है। दूसरा कोई मेरी इच्छा पूरी कर दे, ये कामना है नहीं। तुम्हें भूख लगी है, तुम भोजन उपार्जित करो, भोजन करो, प्यास लगी है पानी पियो। लेकिन जब तुम ये सोचना शुरू करते हो कि मेरा उद्देश्य कोई दूसरा पूरा करे, सहयोग करे, यहाँ तक ठीक है, लेकिन पूरा करे, अब ये कामना है। तो पहला तल अपने अहंकार के प्रति जागो। पहले तो अहंकार को पहचानो कि मेरे अहंकार का स्वरूप क्या है। मैं सही हूँ, मैं गलत, तुम गलत हो। मैं धन संचय करूँगा, मैं तुम पर हावी होऊंगा, मैं न्याय संगत हूँ, सिद्ध कर दूँगा। अथवा इसका विपरीत जो तमस ग्रुप या बी ग्रुप है कि तुम गलत हो, यू कैनॉट पॉसेस, तुम धन संग्रह नहीं कर सकते,
या यू कैनॉट डोमिनेट, तुम मुझ पर हावी नहीं हो सकते, या यू आर नॉट जस्टिफाइड, मैं सिद्ध कर दूंगा कि तुम कैसे गलत हो। ये सारा तुम्हारे अहंकार का ही प्रक्षेपण है। तो पहली बात, अपने भूत के प्रति, अपने ईगो के प्रति जागो। दूसरी बात, अपनी कामना के प्रति जागो। और अगर 2 बातें तुमने किया तो निश्चित ही तुम अपने गुस्से से, अपने क्रोध से सदा के लिए मुक्त हो सकते हो। सत्र को यहीं विराम देते हैं। हरि ओम तत्सत।